हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता होगा, एग्जामिनेशन आज है आपका और आप लोगों ने तैयारी संपूर्ण कर ली है। कुछ टॉपिक दोस्त यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो आप एंड तक देखिए ताकि जितने मैं आज का टॉपिक अभी जो बता रहा हूँ सभी चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बहुत बार दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपको जनक से पूछ लेता है, खोजकर्ता के रूप में पूछ लेता है। तो इससे रिलेटेड हम आज जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितने इसमें टॉपिक मैंने लिए हैं आज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाला है, इसलिए दोस्त आप एक एक क्वेश्चन को माइंड में नोट करते हुए चलिएगा ताकि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आपको इसमें से क्वेश्चन आ रहा है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्त मैं आपको एक PDF फिर से देने वाला हूं। आप सब अगर टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो आप सबको PDF मैं अभी प्रोवाइड करा दूंगा। जितने स्टूडेंट टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो उन सभी को भी आप टेलीग्राम पे ऐड हो सकते हैं, तो ऐड हो जाइए। अन्यथा दोस्त आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पता होगा 7393940557। आप पूरी तरह से अपनी तैयारी संपूर्ण रखिए दोस्त। पेपर जैसे ही मिलेगा आप बिल्कुल सटीक करिएगा, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है वैसे आप पेपर को सॉल्व करिएगा। कम समय में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे दोस्त। एक एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, तब आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो चलेंगे दोस्त, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की जो अपनी पॉइंट मैंने बनाया है यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्त पहला टॉपिक में बात करेंगे वनस्पति विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। इससे दोस्त 1 से 2 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा। सबसे पहला दोस्त यहाँ पे बात करते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। जैसा कि दोस्त मैंने आपको बताया, जितने लेसन मैंने कंप्लीट कराया है सभी के खोजकर्ता हैं और एक एक चीज, जैसे वर्गीकी के पिता अर्थात वर्गीकी के खोजकर्ता अर्थात वर्गीकी के जनक कौन से हैं, आपको कई तरीके से कई आपको लाइनों में पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा, आपको कई तरीके से पूछ सकता है। अगर आपको बोल दे वर्गीकी के पिता तो आप क्या लिखेंगे, जो इसके जनक है, जो इसके खोज करता है। आपको कई भी यहाँ पे वर्ड, कोई भी वर्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यूज कर सकता है। तो सबसे पहला दोस्त यहाँ पे है बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी, तो ये आपके ट्वार्टो डिहेरिल साहब ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे है वर्गीकी के पिता कौन है, तो वर्गीकी के जनक कौन है, केरोलस लिनियस साहब हैं वर्गीकी के जनक। अगला है अनुवांशिकी के पिता अर्थात अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो G.J. मेंडल साहब हैं अनुवांशिकी के जनक। अगला है आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता कौन है, तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉन वेयर साहब हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्त यहाँ पे पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हैं, तो A.J. बटलर साहब हैं पादप रोग विज्ञान के जनक। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे पादप क्रिया विज्ञान के पितामह अर्थात देखिए दोस्त यहाँ पे आपको पिता, पितामह, जनक या खोजकर्ता कोई भी आपको वर्ड यहाँ पे यूज कर सकता है। आपका सिंपल सा क्वेश्चन, आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो पादप क्रिया विज्ञान के जनक कौन है, स्टीफन हेल्स साहब हैं। ठीक है, इनका पितामह बोले या आपको खोजकर्ता बोले, आपको वहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। माइंड आपका सेट होना चाहिए। आपको करना क्या है, फोकस आपका 100, आप अपनी तरफ से 100% एग्जामिनेशन में देने की कोशिश करिएगा। जैसा कि दोस्त मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है ग्रुप E1 वाले के लिए दोस्त, यहाँ पे मैंने एक एक क्लासेस को दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपने हमारे पूरे क्लासेस को लिया होगा दोस्त तो आप बहुत ही अच्छे नंबर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गेन कर सकते हैं। अगला दोस्त यहाँ पे है व्यक्ति वृत्ति में जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति, इसकी खोज किसने की थी, तो ये आपके अर्नस्ट हैक्ले साहब ने किया था। नेक्स्ट है सुजनिकी के पिता कौन है, फ्रांसिस गाल्टन साहब हैं। नेक्स्ट अगला है सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, तो ये आपके लुइस पास्चर साहब हैं सूक्ष्म जैविकी के जनक। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, तो एडवर्ड जेनर साहब है प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवाणु विज्ञान के पिता रॉबर्ट कोच साहब हैं। ठीक है, जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं रॉबर्ट कोच साहब।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो ये आपके थियोफ्रैक्टस साहब हैं। कौन है दोस्त? थियोफ्रैस्टस साहब हैं वनस्पति शास्त्र के जनक। नेक्स्ट अगला है, इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? तो टेंसले साहब हैं इकोसिस्टम शब्द के जनक। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे दोस्त यहाँ पे बात करते हैं। अगला दोस्त ये भी आपको बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा कि आप जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम बताइए या फलों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, ये भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको बहुत पूछा जाता है कि आप फल के वैज्ञानिक नाम बताइए, जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम बताइए। तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे कुछ जीवधारियों को सेलेक्ट किए हैं जिसका वैज्ञानिक नाम जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला है दोस्त मनुष्य, मैन का, इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या है दोस्त? होमो सेपियंस है इसका वैज्ञानिक नाम मनुष्य का। नेक्स्ट है मेढक, फ्रॉग का, इसका वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। क्या है दोस्त? राना टिग्रिना है मेढक का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट अगला है बिल्ली, कैट का वैज्ञानिक नाम है जो फेलिस डोमेस्टिका। क्या है दोस्त? फेलिस डोमेस्टिका, ये आपका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। अगला है कुत्ता, डॉग का, डॉग का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्त वो है आपका कैनिस फैमिलिस। क्या है दोस्त? कैनिस फैमिलिस, जो कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। अगला है दोस्त काऊ का, गाय का, इसका वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। क्या है दोस्त? बॉस इंडिकस काऊ का वैज्ञानिक नाम है। अगला है यहाँ पे मक्खी, मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? मॉस्का डोमेस्टिका। क्या है दोस्त? मॉस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। अब दोस्त आ जाते हैं हम यहाँ पे कुछ फलों के, जैसे बात करें आम की, मैंगो का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है दोस्त? मैंगीफेरा इंडिका, जो कि आम का, मैंगो का वैज्ञानिक नाम है। अगला है यहाँ पे राइस, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा स्टिवा। क्या है दोस्त? ओरिजा स्टिवा धान का वैज्ञानिक नाम है। अगला है दोस्त यहाँ पे वीट, गेहूं का वैज्ञानिक नाम, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टिवम। क्या है दोस्त? ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अगला दोस्त यहाँ पे देखते हैं पी का, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पिसम स्टिवम। क्या है दोस्त? पिसम स्टिवम, जो कि मटर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे चना का, तो चना का दोस्तों वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर अरिएंटिनम। क्या है? सीसम अरिएंटिनम, जो कि चना का वैज्ञानिक नाम है। अगला है नेक्स्ट यहाँ पे सरसों, ठीक है, मस्टर्ड, इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? ब्रेस्टिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या है दोस्त? ब्रेस्टिका कैम्पेस्ट्रिस, इसका सरसों का, मस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम है। ये तो दोस्त हो गए वैज्ञानिक नाम। अब हम चलेंगे कुछ अलग टॉपिक देखते हैं। अलग टॉपिक यहाँ पे कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज। ठीक है, कोशिका विज्ञान की ये महत्वपूर्ण खोज है। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसको न समझ में आया हो, एक बार वीडियो एंड होने के बाद फिर से आप वीडियो को स्टार्ट से देखिएगा ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसको समझना दोस्त बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें से हर बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे दोस्त तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ दोस्त हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज के बारे में, और खोजकर्ता कौन है, कौन से ईयर में खोज किया था, किसका। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे बात करेंगे केंद्रक की। आपने केंद्रक का नाम सुना होगा। केंद्रक के जो खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया था। केंद्रक की खोज सन 1833 ईस्वी में किया था। ठीक है, केंद्रक की खोज वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन साहब थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन साहब थे। कौन से सन में किया था? 1833 ईस्वी में खोज की थी। नेक्स्ट अगला बात करते हैं यहाँ पे जीव द्रव्य, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज कार्नी और डुजार्डिन, ठीक है, डुजार्डिन साहब ने मिलकर किया था। कौन से सन में किया था? 1838 ईस्वी में किया था जीव द्रव्य की खोज। अगला दोस्त बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज बेंडा साहब ने किया था 1850 ईस्वी में। ईयर आप याद रखेंगे, जितने मैं इसको बता रहा हूँ खोजकर्ता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्त आप एक एक पॉइंट समझिएगा
2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा, लेकिन आप पढ़िएगा जरूर, क्योंकि दोस्त इससे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन मिल सकता है। अगला है दोस्त यहाँ पे जीव द्रव्य सिद्धांत, इसकी जो खोज की थी वो आपके सूर्य साहब ने किया था, 1861 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट आपका है गाल्जी बॉडी उपकरण, इसकी खोज जो की थी कैमिलो गाल्जी साहब ने किया था 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय अम्ल, इसकी खोज की थी पेड्रिक मिसर साहब ने 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिएगा, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर साहब ने 1888 ईस्वी में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वाल्डेयर साहब ने 1888 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जोहेंसन साहब ने किया था, 1909 ईस्वी में किया था। अगला है दोस्त इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम और लाइसोसोम। तो राइबोसोम की जो खोज की थी वो आपके पैलाडे साहब ने किया था 1955 ईस्वी में, और लाइसोसोम की जो खोज की थी वो आपके डी डुए साहब ने 1957 ईस्वी में खोज की थी। तो मैंने आपको 3-4 वेरी इंपॉर्टेंट बताया, जैसा कि लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम, और मैंने एक और आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन सभी जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया है, इसे आप नोट डाउन करिएगा, रिवीजन करिएगा, 2 बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्त, हम और कुछ अलग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ अलग देखते हैं यहाँ पे। जंतु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। अब आ जाते हैं दोस्त शाखा के जनक कौन है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अनुवांशिकी, जो कि बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो जी.जे. मेंडल साहब, ये मैंने 4 बार, 5 बार, 6 बार क्लासेस में बताया है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, जी.जे. मेंडल साहब हैं, ठीक है। इन्होंने किस पे खोज की थी? तो मटर के पौधे पे अपना जो प्रयोग किया था, किस पे किया था? मटर के पौधे पे, ठीक है। अगला दोस्त यहाँ पे देखते हैं चिकित्सा शास्त्र, इसका खोज किसने की थी? हिप्पोक्रेटस साहब ने किया था चिकित्सा शास्त्र की खोज। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म जैविकी की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर साहब सूक्ष्म जैविकी की खोज की थी। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान, इसके खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर साहब हैं। नेक्स्ट है आपका जीवाणु विज्ञान, इसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट कोच साहब हैं, जीवाणु विज्ञान के खोजकर्ता। नेक्स्ट है आपका विकिरण अनुवांशिकी, इसके जो खोजकर्ता हैं H.J. मूलर साहब हैं, ठीक है। तुलनात्मक रचना की बात करें तो इसके जो खोजकर्ता हैं जी क्यूवियर, तुलनात्मक रचना के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आधुनिक अनुवांशिकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आधुनिक अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? तो ये आपके बेटसन साहब ने किया था आधुनिक अनुवांशिकी की खोज। नेक्स्ट है आपका जीरोंटोलॉजी की खोज किसने की थी? तो ये आपका व्लादिमीर कार्नेचेव्स्की साहब ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे आधुनिक शारीरिकी की खोज किसने की थी? तो आपका एंड्रियस विसेलियस साहब ने किया था। नेक्स्ट दोस्त अगला है यहाँ पे रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे साहब ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडरस्टीनर साहब ने किया था। कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने किया था रुधिर वर्ग की खोज। जो आप देखते हैं ए बी माइनस, ठीक है, ओ, ये सभी इसकी खोज किसने की थी? तो ये आपका कार्ल लैंडस्टीनर साहब ने किया था। वर्गीकी की बात करें दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्गीकी की खोज केरोलस लिनियस साहब ने किया था। जीवाश्म विज्ञान की बात करें दोस्तों, जीवाश्म विज्ञान की खोज लियोनार्डो द विंसी साहब ने किया था। नेक्स्ट अगला है दोस्त यहाँ पे आधुनिक भ्रूणिकी, इसके खोज करता है कार्ल इवान वेयर साहब, ठीक है। नेक्स्ट अगला है उत्परिवर्तनाद कि इसके खोजकर्ता कौन है? ह्यूगो डी ब्रिज साहब हैं, ठीक है। अगला है सुजननिकी, इसके खोजकर्ता कौन है? फ्रांसिस गाल्टन साहब हैं। नेक्स्ट दोस्त अगला देखते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोपी, इसके जो खोजकर्ता हैं मार्सेलो मालपीजी साहब हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एंड्रोक्राइनोलॉजी, इसके जो खोजकर्ता हैं थॉमस एडिसन, ठीक है। लास्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जंतु विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? तो ये आपके अरस्तु साहब हैं, जंतु विज्ञान के खोजकर्ता। चलते हैं दोस्त हम कुछ और भी देखते हैं यहाँ पे, जैसे बात करते हैं कुछ जंतुओं का औसत काल के बारे में, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है औसत काल,
ठीक है, इसके बारे में दोस्त मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे भी मैंने 2 टॉपिक और भी लिए हुए हैं। ठीक है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले औसत जीवन काल के बारे में जानते हैं। तो कुछ जंतुओं का औसत जीवन काल होता है। जैसे बात करें एलिगेटर का, तो इसका जो औसत जीवन काल होता है 56 वर्ष होता है। बिल्ली की बात करें तो 21 ईयर होता है जीवन औसत काल। ठीक है, औसत जीवन काल होता है। अगर कोबरा की बात करें यहाँ पे 28 ईयर, कुत्ता की तो 14 साल, मेढक 5 से 15 साल, बकरी 18 साल, घोड़ा 62 साल, बॉक्स टर्टर ये आपका 123 साल। अगला है यहाँ पे केचुआ, इसका 4 से 10 साल, बंदर 25 ईयर, वेल 40 ईयर, मोर 15 ईयर, डॉल्फिन 20 ईयर, ऊंट 30 ईयर, चिंपैंजी 37 वर्ष। अगला है यहाँ पे गाय की बात करें तो गाय का जो औसत जीवन काल होता है 16 वर्ष, हाथी का 57 ईयर, जिराफ का 33 ईयर, चमगादड़ का 2 वर्ष, कबूतर का 10 वर्ष, जाइंट टोटोयस का 177 वर्ष और शेर का आपका 29 वर्ष होता है। ये तो रहा दोस्त आपका औसत जीवन काल। मनुष्य की दोस्त बात करें तो ये आपका 66 ईयर होता है, भेड़ का आपका 18 ईयर, दरियाई घोड़ा का 40 ईयर। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगला दोस्त यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट ये है स्वास्थ्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको भी आप देखिएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो कि आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस के फॉर्म में यहाँ पे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 31 मई को तंबाकू विहीन दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है 20 अगस्त मलेरिया दिवस, 16 सितंबर ये आपका विश्व ओजोन दिवस, 1 अक्टूबर रक्तदान दिवस, 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1 दिसंबर ये आपका विश्व एड्स दिवस है, 29 दिसंबर ये आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। मैंने दोस्त यहाँ पे जल्दी में इसलिए पढ़ा क्योंकि टाइम दोस्त आपको बहुत कम है, टाइम आपको भी तैयार करने हैं, इसलिए आप फोकस करिए, 1 से 2 बार आप रिवीजन करिए, आपके लिए टाइम अभी बहुत है। 2:30 बजे से एग्जामिनेशन है, आपको सेंटर पे आप 1 घंटे पहले पहुंचिएगा। ठीक है, उसमें आपको बताया गया है कि 1 से 1.5 घंटे, आप 1 घंटे भी पहुंच सकते हैं। अगर आपका सेंटर दूर है तो आप अपने साधन के हिसाब से कैसे आपको निकलना है, इसके हिसाब से आप कितना टाइम लगेगा, अपना टाइम मैनेजमेंट देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप निकलिएगा घर से। और अपने साथ मास्क जरूर लगाइएगा, हाथ में सैनिटाइजर। ठीक है, आप सैनिटाइजर लेकर जाएंगे, पेन लेकर जाएंगे, बाल पेन का यूज करेंगे, किसमें OMR शीट को भरते हुए। ठीक है, आपका बाल पेन का यूज करेंगे, पेंसिल ले जाएंगे, रबड़ ले जाएंगे। पेंसिल का उपयोग, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया था सर पेंसिल का उपयोग तो है ही नहीं, तो एक बात समझिएगा दोस्त, आप जब भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे वहां पे कोई भी आपको रफ कार्य करने के लिए जगह नहीं होती है, नीचे आपको साइड में मिलता है और लास्ट में एक पेज मिलता है, आप वहां पे सॉल्व करेंगे। अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो सॉल्व करते हुए वहां पे आपको फुल हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, रबड़ से आप मिटा देंगे और फिर से वहीं पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई भी चीजें आपको नहीं मिलती है, अपना वहां पे देखेंगे। अगर आप पेन से लिख दिया तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते, इसलिए आपको पेंसिल ले जाना अनिवार्य है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो, या तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं फिजिक्स के, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कोई न्यूमेरिकल बहुत लंबा होता है जो कि फॉर्मूला लगाने पे भी नहीं आता, आप सॉल्व करते रहिए, आपका सब ओवर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको पेंसिल और रबड़ जरूर ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्योंकि टाइम दोस्त बहुत ही कम है। अब दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, चैनल पॉलिटेक्निक का एकमात्र बेस्ट चैनल दोस्त ये आपका बनने वाला है, और भी मेहनत करूंगा दोस्त। अब से दोस्त आने वाले कोई भी स्टूडेंट एक आप 100% तैयारी करके ही जाएंगे, एक भी कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, हर एक चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। ये चीज़ें आपकी बची हुई थी
कि उनके पुस्तक और लेखक, ठीक है, ये भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकता है और पूछता है, बार बार पूछता है। आप उठाएंगे तो उनके पुस्तक और उनके लेखक के बारे में जरूर पूछता है। तो पहला दोस्त है पुस्तक का नाम NS ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इसके लेखक हैं माल्थस साहब, ठीक है। नेक्स्ट अगला बुक है जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके जो लेखक हैं T. डाब्जेंस्की, कौन है? T. डाब्जेंस्की साहब हैं, ठीक है। अगला है माइक्रोग्राफिया, इसके जो लेखक हैं रॉबर्ट हुक साहब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट डाउन जरूर करिएगा। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी की खोज प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने किया था, उनके लेखक। और प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी की बात करें तो इसके लेखक चार्ल्स लेल साहब ने इसको लिखा था, इस बुक को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइलेंट स्प्रिंग, इसके लेखक हैं रसेल कार्सन। नेक्स्ट है आपका सिस्टेमा नेचुरी, इसके जो लेखक हैं कैरोलस लिनियस साहब। अगला है यहाँ पे द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, इसके जो लेखक हैं सलीम अली, ठीक है। अगला है यहाँ पे द डिफेंस ऑफ मैन, इसके जो लेखक हैं डार्विन साहब हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन आप वेरी इंपॉर्टेंट के फॉर्म में रखिए, आप पढ़ के ही जाइएगा। प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी और द डिफेंस ऑफ मैन। जिसको न समझ में आया हो रिपीट करके एक बार फिर से देखिएगा। जितने लेखक मैंने बताया आप सभी लोग सभी लेखों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक यहाँ पे बात करते हैं मूत्र का सामान्य संगठन, उसमें क्या क्या मिला होता है। प्रतिशत मात्रा दोस्त यहाँ पे जानेंगे तो जल उसमें 95% मिला होता है, किसमें? मूत्र में, ठीक है। यूरिया आपके 2% पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ पे प्रोटीन, वसा, शर्करा एवं दूसरे क्लोराइड तो वो आपके 1.3% पाए जाते हैं। यूरिक अम्ल पाए जाते हैं 0.05%, क्रिएटिनिन पाए जाते हैं 0.01% और सोडियम आपका Na पाया जाता है 0.35%, कैल्शियम पाया जाता है दोस्त 0.015%, पोटेशियम आपका 0.15% पाया जाता है, मैग्नीशियम आपका बहुत ही कम पाया जाता है 0.006% पाया जाता है, क्लोरीन दोस्त पाया जाता है 0.6% और SO4 सल्फर डाइऑक्साइड वो आपका 18% पाया जाता है। PO4 जो पाया जाता है वो आपका 27.27 पाया जाता है। तो सब मिलाकर दोस्त यहाँ पे दो चीज़ें सबसे अधिक होती है, वो आपका SO4 और आपका क्या होता है, एक आपका जल, ठीक है। पहले नंबर पे जल आता है, दूसरे नंबर पे आता है SO4, ठीक है। इसकी प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे? मूत्र में। तो इसका दोस्त आप विशेष ध्यान रखेंगे। सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी लोग बेस्ट देने की कोशिश करिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी लोगों को। धन्यवाद।